कांग्रेस ने 50 से ज्यादा घटिया कानून बनाए, संविधान के खिलाफ जाके कानून बनाया है, लेकिन ये जो वक्फ एक्ट बनाया है ये तो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। ये वक्फ एक्ट हमारी देश की एकता अखंडता के खिलाफ है, राइट टू जस्टिस के खिलाफ है। संविधान कहता है सबको जो न्याय मिलेगा वो एक जगह से मिलेगा, लेकिन वक्फ एक्ट के लिए अलग से बाकायदा ट्रिब्यूनल बन गया। ये इक्वलिटी के खिलाफ है, इक्वल अपॉर्चुनिटी के खिलाफ है, भारत की संस्कृति के खिलाफ है, और सबसे बड़ी बात ये वक्फ एक्ट अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है। अन इस्लामिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मज़ार बनाना अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है। पूरे अरब में कहीं एक भी मज़ार नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड मज़ार बना बना के हमारी भारत में जगह पे कब्जा कर रहा है। दरगाह अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है। पूरे के पूरे अरब में, कुवैत में, बहरीन में, दुबई में कहीं एक भी दरगाह नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड बाकायदा दरगाह बनवा बनवा के जगहों पे कब्जा कर रहा है। पक्का कब्रिस्तान बनाना अन इस्लामिक है, अन कुरानिक है, लेकिन वक्फ बोर्ड के जरिए जगह जगह पक्का कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, आज की डेट में वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टी है वो दुनिया के 50 देशों से ज्यादा प्रॉपर्टी है। मालदीव का जो टोटल एरिया है वो 75,000 एकड़ है और वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। सिंगापुर का जो टोटल एरिया है 1,80,000 एकड़ है। सिंगापुर का टोटल एरिया 1,80,000 एकड़ है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। बहरीन का टोटल एरिया 1,90,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। हांगकांग का टोटल क्षेत्रफल 2,75,000 एकड़ है और वक्फ बोर्ड का टोटल जो जगह है वक्फ बोर्ड के पास वो 10 लाख एकड़ जमीन है। डेनमार्क का टोटल एरिया 3,45,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। फिनलैंड का टोटल एरिया 3,90,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। मॉरिशस का जो टोटल एरिया है वो 5 लाख एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। लक्जमबर्ग का टोटल एरिया 6,40,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। साइप्रस का टोटल एरिया 8,30,000 एकड़ है, भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। जॉर्जिया का टोटल एरिया 9,60,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड के पास 10 लाख एकड़ जमीन है। 9 लाख से ज्यादा, अगर क्वांटिटी वाइज देखें, संख्या के हिसाब से देखें तो 9 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी है और एरिया वाइज देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। दुनिया में 200 देश हैं, अगर उसमें आप उनका एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करिए तो दुनिया के 50 देशों से ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो भारत में जो दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल है उससे ज्यादा हमारे पास भारत में वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। असंवैधानिक है, अनकुरानिक है, अन इस्लामिक है और भारत में एक देश दो विधान का कॉन्सेप्ट करता है। हिंदू के पास वक्फ बोर्ड जैसा कानून नहीं, जैन के पास वक्फ बोर्ड जैसा कानून नहीं, बौद्ध के पास वक्फ बोर्ड जैसा कानून नहीं, सिख के पास वक्फ बोर्ड जैसा कानून नहीं, क्रिश्चियन के पास वक्फ बोर्ड जैसा कानून नहीं है, पारसी के पास वक्फ बोर्ड जैसा कानून नहीं है, बहाई के पास वक्फ बोर्ड जैसा कानून नहीं है, यहूदी के पास वक्फ बोर्ड जैसा कानून नहीं है, केवल और केवल मुस्लिम्स के पास वक्फ बोर्ड जैसा कानून है। तो एक तरीके से ये भारत के नागरिकों में जब हम कहते हैं सब लोग एक समान हैं, तो जब सब एक समान है और संविधान कहता है कि जो जस्टिस होगा वो बाकायदा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जरिए होगा, तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पैरेलल में एक बाकायदा वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों बनाना? और वक्फ बोर्ड का कॉम्बिनेशन देखिए आप, वक्फ बोर्ड में एक एमएलए होगा वो मुस्लिम होगा, वक्फ बोर्ड में एक एमपी होगा मुस्लिम होगा, वक्फ बोर्ड में एक एडवोकेट होगा, वकील होगा वो भी मुस्लिम होगा, वक्फ बोर्ड में एक आईएएस ऑफिसर होगा वो भी मुस्लिम होगा, एक इंजीनियर होगा, टाउन प्लानर होगा वो भी मुस्लिम होगा, एक मुतवल्ली होगा वो भी मुस्लिम होगा। वक्फ बोर्ड के सातों मेंबर मुस्लिम। और वक्फ बोर्ड की एक भी इंच जमीन सरकार नहीं ले सकती। वक्फ बोर्ड पे जो पैसा आ रहा है वहां सरकार 1 रुपए नहीं लेती। और वक्फ बोर्ड के जितने पदाधिकारी हैं, वक्फ बोर्ड के ऑफिस में जितना खर्चा होता है, उनके मंत्री से लेकर संतरी तक, उनके यहां जितने कर्मचारी हैं, सबका जो सैलरी, वेतन, भत्ता, गाड़ी बंगला कहां से जाता है? वह सरकार के खजाने से जाता है, यानी टैक्स पेयर के पैसे से जाता है। आप जरा सोचिए कि वक्फ बोर्ड से सरकार 1 रुपए नहीं लेती है, लेकिन पूरे देश में जो वक्फ बोर्ड चल रहा है उसका वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला आम जनता के करदाताओं के पैसे से जा रहा है, जो इन लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, वहां से उनका वेतन भत्ता जा रहा है। इतना खतरनाक कानून तो पूरी दुनिया में नहीं बना।
इसलिए मेरा यह कहना है, इस कानूनों में सुधार करने की बजाय इसको खत्म करना चाहिए। मैं क्यों इसमें अमेंडमेंट का विरोध कर रहा हूं? क्योंकि अमेंडमेंट हमने किया, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड बचा रहा, कल को कोई सेकुलर सरकार आएगी, वो दोबारा फिर से इस अमेंडमेंट को खत्म करके पुराना वाला रिस्टोर कर देगी। इसलिए कहते हैं ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। भारत में एक देश एक विधान लागू होना चाहिए। संविधान यही कहता है कि एक देश एक विधान। तो ऐसे ही आप वन नेशन वन टैक्स ट्रस्ट कोड बना दीजिए, वन नेशन वन चैरिटी कोड बना दीजिए, वन नेशन वन इंडाउमेंट कोड बना दीजिए, वन नेशन वन डोनेशन कोड बना दीजिए। भाई अगर हिंदू दान करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कहां होता है? ट्रस्ट कोड में होता है, ट्रस्ट एक्ट में होता है। तो वैसे मुस्लिम का रजिस्ट्रेशन वहीं होगा। अलग अलग कानून क्यों? और अलग अलग भी केवल एक कम्युनिटी के लिए। एक बार समझ में आता है कि अगर माइनॉरिटीज के लिए कोई कानून बने, लेकिन माइनॉरिटी, वो भी मुस्लिम तो माइनॉरिटी भी नहीं है, क्योंकि यूएन की डिफिनेशन कहती है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली डोमिनेंट एंड इन्फीरियर पॉपुलेशन। तो कोई भी समुदाय जो 1% से ज्यादा होता है वो माइनॉरिटी नहीं कहलाता है। तो ऐसा भी नहीं कि हम माइनॉरिटी के नाम पे वक्फ एक्ट बना दिया। कोई भी कम्युनिटी जो रूल कर चुकी होती है, शासक कर चुकी होती है, वो कभी माइनॉरिटी नहीं कहलाती। तो उसके हिसाब से मुस्लिम माइनॉरिटी भी नहीं है। शासन हो चुका है पहले इस देश में, भारत में, तो उसके हिसाब से भी माइनॉरिटी नहीं है, और संख्या के हिसाब से भी माइनॉरिटी नहीं है। भाई भारत के 200 जिलों में 9 राज्यों में और 1500 तहसीलों में तो हिंदू खत्म हो चुके हैं। तो वहां तो फिर अगर आप माइनॉरिटी के हिसाब से कानून बना रहे तो फिर तो वहां हिंदुओं के लिए भी ऐसा कानून बनना चाहिए। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, इस समस्या को जड़ से खत्म करें। भारत में एक देश एक धर्मस्थल संहिता लागू करें, एक देश एक दान संहिता लागू करें, एक देश एक संपत्ति संहिता लागू करें। प्रॉपर्टी वो चाहे वो मस्जिद की प्रॉपर्टी हो, चाहे चर्च की प्रॉपर्टी हो या मंदिर की प्रॉपर्टी हो, उसका मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलना चाहिए, सिविल जज के यहां चलना चाहिए। जैसे बाकी लोगों का चलता, सबका चलता, वहीं चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चर्च की जमीन का मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, मठ मंदिर की जमीन का मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, गुरुद्वारे की जमीन का मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, यहूदी का, पारसी का जो उनकी जमीनें हैं उनका मुकदमा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा, लेकिन जहां पे वक्फ प्रॉपर्टी आ जाएगी उसके लिए अलग से वक्फ ट्रिब्यूनल चलेगा। ये नहीं, ये बिल्कुल भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। ये राइट टू जस्टिस का एकदम वायलेशन है, राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन है, पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी है, पूरी तरीके से आर्बिट्रेरी है, पूरी तरीके से इर्रेशनल है। ये वक्फ एक्ट संविधान की धज्जियां उड़ाता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि वक्फ एक्ट में संशोधन करने की बजाय इस वक्फ एक्ट को खत्म करें। ये नेहरू जी ने 1954 में बनाया था, ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत बनाया था। भारत में पूरी तरीके से जमीन पे कब्जा करने के लिए, लैंड जिहाद के लिए बनाया गया था। उसके बाद इंदिरा जी ने उसको मजबूत किया, उसके बाद राजीव जी ने मजबूत किया, फिर नरसिम्हा राव ने मजबूत किया, फिर मनमोहन सिंह ने मजबूत किया। और 40 अगर अमेंडमेंट आ रहा है, उससे पता चलता है ये कानून घटिया है। इसका मतलब इसके पूरा का पूरा कानून का स्ट्रक्चर ही गड़बड़ है। 40 अमेंडमेंट करने का मतलब ये कानून ही घटिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस कानून को पूरी तरीके खत्म करें। एक देश एक संपत्ति संहिता, एक देश एक दान संहिता, एक देश एक धर्मस्थल संहिता। जो कानून हो सबके लिए एक हो, एक कम्युनिटी के लिए अलग से कानून बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। और एक बात और, भारत के संविधान में वक्फ बोर्ड और वक्फ एक्ट नाम का एक शब्द भी नहीं है। भारत के संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे देश में वक्फ बोर्ड बनेगा और वक्फ एक्ट बनेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल बनेगा। भारत के संविधान में न अल्पसंख्यक आयोग का कहीं जिक्र है, न अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का कहीं जिक्र है, न वक्फ बोर्ड का कहीं जिक्र है, न आपके वक्फ ट्रिब्यूनल का कहीं जिक्र है, न वक्फ कानून का कहीं जिक्र है। फिर भी इसको बनाया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं इस पूरे कानून को ही खत्म करने की जरूरत है।